नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्स। मैं आपके साथ हर्ष कुमार। 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के झांसी में झांसी मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने की वजह से 10 नवजात बच्चों की जान चली गई। कई मां बाप ने अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को जलते हुए देखा। दर्द क्या है, कैसा है, इसको शब्दों में बांध पाना बेहद मुश्किल है। जरा सोचिए उस समय की तस्वीर कितनी भयावह रही होगी जब अपने ही आंखों के सामने अपने मासूमों को जलते हुए मां बाप वहां पर देख रहे होंगे और असहाय होकर कुछ न करने की स्थिति में होंगे। आज आपको वो तस्वीर देखनी चाहिए, राख में बच्चों की लाश ढूंढते परिवारों को देखना चाहिए और सिस्टम से सवाल करनी चाहिए। इंसान के जीवन में सबसे बड़ा बोझ होता है अपनी औलाद की लाश उठाना, और यही बोझ झेल रही है झांसी में जलकर मर गए 10 बच्चों के परिवारों ने। आप सोचिए जरा, क्या बीता होगा उस परिवार पे जहां पहले एक खुशी थी कि घर में एक नया सदस्य आया है और फिर अचानक से पता चलता है कि वो बच्चा अस्पताल के अंदर जिंदा जलकर मर चुका है। परिवार वाले जले हुए सामान के बीच बच्चों का जला हुआ शरीर ढूंढ रहे थे। जिन हाथों में बच्चों की किलकारियां गूंजनी थी वहां उनकी लाश। आंखों में सूखे हुए आंसू, चेहरे पर बदहवासी है, कलेजे पर पहाड़ भर बोझ है। ऐसा भी कहा जाता है कि गरीब असहाय लोगों की बद्दुआओं में बहुत ताकत होती है, और हमारी यह दुआ है कि झांसी मेडिकल कॉलेज में जिंदा जलकर मरे नवजात बच्चों की परिवारों की आह अस्पताल के उस सिस्टम को जरूर लगे जिसने उन बच्चों को जिंदा जलाकर मार डाला। हम ये दावा करके कहते हैं कि झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 बच्चों की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, हत्याकांड है, और जिसे किया है अस्पताल के प्रशासन ने। एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। अस्पताल में आग बुझाने के बाद वार्ड में लोग बच्चों के जले हुए लाशों को ढूंढ रहे हैं, बदहवास होकर अस्पताल के अंदर दौड़ रहे हैं। अस्पताल में लगी हुई आग के बाद जो राख बची है, उस राख में बच्चों की लाशों को अपने हाथों में लेकर भागते हुए मां बाप, आप क्या इसका दुख का अंदाज लगा सकते हैं? जिस मां को अब अपना दूध सुखाना पड़ेगा, उसके दुख को कोई समझ सकता है? मां की गोद की जगह बच्चों को कब्र और चिताएं नसीब हुई। क्या कलेजा है आपके पास इन परिवारों को बता सके कि इनकी गलती क्या थी, इन बच्चों का गुनाह क्या था? क्या इनका गुनाह यह था कि उन्होंने सरकार के एक अस्पताल पर भरोसा कर लिया? किन बात की सजा मिली इन बच्चों को या इनके परिवारों को? झांसी का बच्चा वार्ड अब कब्रिस्तान बन चुका है। जिन बच्चों ने अपनी आंख नहीं खोली थी, जिनकी जिंदगी शुरू नहीं हुई थी, उनको जिंदगी को छीन लिया गया और बच्चा वार्ड को डेथ चैम्बर बना दिया गया। जी हां, बनाया गया है। भले ही आग शॉर्ट सर्किट से लगी हो, लेकिन उस आग को भड़काने का काम जानते हैं किसने किया है? आग को भड़काने का काम किया है अस्पताल के प्रशासन ने। हैरानी की बात यह है कि फरवरी में मेडिकल कॉलेज का फायर सेफ्टी ऑडिट किया गया था। जून में आग बुझाने की मॉक ड्रिल भी लगाई गई थी, लेकिन जब सच में आग लगी तो अस्पताल में लगा फायर सेफ्टी अलार्म तक नहीं बजा। शुरुआत में हमने सवाल किया था ना आपसे कि मौत का मंजर देखकर किसका कलेजा नहीं कांपेगा, तो इसका जवाब भी वहीं अस्पताल में ही मिल गया। और अस्पताल के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सचिन मोहर, शॉर्ट सर्किट की वजह से एनआईसीयू वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई। अभी 3 जो बच्चे हैं वो पहचान में नहीं आए हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। देखिए, एसएच लापरवाही आप नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस तरह की वो वारदात हो सकती है। सचिन मोहर कह रहे हैं कि इसमें लापरवाही जैसी कोई बात ही नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब हमारे पास शब्द नहीं है ऐसे इंसान पर क्या कहा जाए, क्योंकि बयान इंसानियत की दायरे से बाहर है। जिनके हाथ में बच्चों के लाश हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? 10 नवजात जिंदा जलकर मर गए और सीएमएस कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। चलिए ठीक है, मान लिया आग लगने में प्रशासन का हाथ नहीं था, लेकिन आग को बुझाया नहीं गया, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। बच्चों को बचाया नहीं गया, इसमें प्रशासन दोषी है। अगर सचिन मोहर ने आग बुझाने के इंतजाम को दुरुस्त रखने की जहमत उठाई होती तो आज आग इतना बड़ा नहीं होता, ये बच्चे जिंदे होते, परिवार के साथ होते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 10 मासूमों की जलकर मौत हुई है, यह भगवान नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की मर्जी थी।
अगर अस्पताल में आग बुझाने के इंतजाम होते तो यह हादसा ही नहीं होता। और हद देखिए जरा, इसी साल जनवरी में खबर आई थी कि झांसी मेडिकल कॉलेज में नए नवजात बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास उपकरण वाले NICU तैयार किया गया है, जहां बच्चों को नया जीवन मिलेगा, जहां सारी सुविधाएं होंगी। और वही वार्ड 10 बच्चों के जलकर राख बन जाने का गवाह बना है और ये सारे दावे उसी आग में जलकर भस्म हो चुके हैं। अब कुछ बुनियादी सवाल जो उन नवजात के माता पिता ही नहीं पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि उस CMS के बयान को हम नहीं मानते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा हो जाता है। अब सवाल यह है कि जिस NIU को वर्ल्ड क्लास सुविधा में लैस किया गया, फिर वहां से फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर क्यों था? NIU में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था तो फायर सेफ्टी का NOC क्यों दी गई और किसने दी? सवाल यह है कि जब आग बुझाने के इंतजाम नहीं थे तो इसी साल फायर सेफ्टी ऑडिट कैसे बन गया? और इन सारे सवालों के जवाब एक ही हैं, और जवाब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जिसने 10 मासूमों की जान ली। 16 बच्चे आज भी इमरजेंसी वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। परिवार बाहर खड़ा है और प्रार्थना कर रहा है कि ऊपर वाले हमारे जिंदगी के सारे पुण्य ले ले, लेकिन इस अस्पताल पर भरोसा करने का हमारा ये पाप माफ कर दे, इन बच्चों को ऊपर वाला बचा ले। अब अगली जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप खुद ये बोलेंगे और ये बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। बेशर्मी और असंवेदनशील की हद यह है कि एक तरफ बच्चे जलकर मर रहे थे, अस्पताल परिसर में परिवार सिसक रहे थे, जिसके बच्चे जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे थे, हाथ जोड़कर बैठे थे। लेकिन इन सब से आंख बंद कर चुका सिस्टम पता है क्या कर रहा था? वह अस्पताल की सड़कें चमका रहा था। वो सिस्टम सड़कों पर चूना लगवा रहा था। क्यों लगवा रहा था? क्योंकि डिप्टी CM का स्वागत करना था। डिप्टी CM राजेश पाठक वहां किसी समारोह में नहीं गए थे, बल्कि शोकाकुल परिवारों का वह दर्द बांटने आए थे। लेकिन सिस्टम को क्या करना था? सिस्टम को डिप्टी CM के सामने नंबर बनाने थे, और इसलिए सिस्टम के लिए डिप्टी CM का आना इवेंट बना और बच्चों का मरना एक ऐसी घटना जो दिल दहला देने वाला है। अब यह सिस्टम का हाल दिखता है। यूपी सरकार ने 3 जांच के आदेश दिए। एक जांच स्वास्थ्य विभाग करेगा, दूसरा जांच पुलिस करेगी और तीसरा मजिस्ट्रेट जांच करेगी। अब जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि जिम्मेदार कौन है। फिर केस चलेगा, फिर अगर किसी पर दोष साबित हुआ तब जाकर एक्शन होगा। लेकिन तब तक के लिए हर बार की तरह इस बार भी मरने वालों और जख्मी परिवार वालों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या मुआवजा परिवार वालों का जख्म भर पाएगा? क्या मुआवजा 10 मासूमों की मौत का इंसाफ कर देगा? क्या मुआवजा उस बाप का बोझ कम कर देगा जिसके हाथ में अपनी औलाद की लाश थी? क्या मुआवजा उस मां की गोद का हिसाब कर देगा जिस मां की गोद सूनी हो गई? अगर कर दे तो आप खूब मुआवजा दीजिए, वरना जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा कदम उठाइए ताकि आगे से इतनी माओं की गोद सूनी न हो, बाप को अपने संतानों के मरे हुए मुंह न देखना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।